उसके बाद इन्होंने एक एक करके 3 मकान जलाए। हमें नहीं पता था जो हमारे पीछे ज़मीन के पीछे पड़े हैं। कुल धमकियां लभदियां असें कि तुस चले जाओ, नहीं तो साढ़े कन्नै होई जाओ, नहीं तो अस तुसीं अस छोड़दे नहीं हुण। ये गल कौन धमकी कौन दिंदा है? अब्दुल वाहिद, सरपंच कालू। लगता है हाँ, वो धमकियाँ देते हैं, जहाँ थे चले जाओ वरना आपको मार जाएंगे जान से। डेड बॉडी तो लटकाई हुई थी, लेकिन सर अगर वो खुद फांसी लेता तो जान रगत कम है। और मैंने यहाँ तक देखा, मुझे स्टेट से लेकर SHO और चौकी तक वो उसके साथ है और इन लोगों का यहाँ चारा नहीं है। और इन लोगों ने यही 1990 के अंदर जो आतंकवाद का माहौल कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर छेड़ा था, वही उसी प्रकार से जहाँ से हिंदुओं का पलायन उन्होंने मजबूरन वहाँ कराया था, ये वैसा ही पलायन यहाँ पर कराने को लोगों को यहाँ पर मजबूर कर रहे हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में एक हालात ऐसे थे कि कश्मीर घाटी की हर एक मस्जिद से एक ही आवाज़ आती थी कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो, अगर कश्मीर नहीं छोड़ना तो मौत का सामना करने के लिए तैयार रहो। वही हालात इस समय जम्मू के भी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जिला राजौरी के इस समय हम फार फ्लांग एरिया और लगभग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर दूर और जिला रियासी की इस समय बाउंड्री पे हम मौजूद हैं। और पंचायत कौन सी है? ओदन पंचायत के अंदर इस समय हम मौजूद हैं। और इस समय यहाँ के लोग दहशत भरा जीवन जी रहे हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। जहाँ के जो बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ कहती हैं कि रात के अंधेरे में, जब रात का अंधेरा जब पसर जाता है तो उसके बाद वे डर डर के रात बिताती हैं। आखिर कब आतताई आ जाएंगे, उनके घर मकान को आग लगा देंगे, इनको कब गोली का निशाना बना देंगे। और यहाँ से हिंदुओं को पलायन करने की लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारे एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम को लागू करने के लिए, 3 टायर सिस्टम को मजबूत करने के लिए पंचायती राय को सशक्त किया गया, लेकिन उसी पंचायती राय के नुमाइंदे भी इस प्रकार की घटना के अंदर, यहाँ के जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो भी इसके अंदर मुलव्वस हैं, यानी कि वे भी इस प्रकार की घटनाओं के अंदर शामिल हैं। और समाज इस समय इतना डरा हुआ है। यहाँ के मौजूद जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, पूर्व सरपंच हैं, ये कह रहे हैं, साफ इनका कहना है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो जम्मू कश्मीर के LG प्रशासन के जो LG ऑफिस है, वहाँ से एक ही ट्वीट आएगा, संवेदना जताई जाएगी, सांत्वना दी जाएगी कि हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इन्होंने कहा कि हम मरने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमने जीवन जीना है, मांग के गुजारा कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी को कश्मीर घाटी की यही तर्ज पर यहाँ से हिंदुओं को पलायन करने के लिए साजिश रची जा रही है। और यहाँ पर क्या क्या वारदातें हुई, किस प्रकार की मुश्किलात भरा जीवन यहाँ पर जी रहे हैं, हम बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है प्रकाश चंद। प्रकाश जी, आप ये बताएं कि आज हम आपके ही घर में मौजूद हैं, किस प्रकार की घटना हुई, उसके बाद प्रशासन ने आपकी क्या मदद की, क्या घटना क्या हुई? काफ़ी अरसा से जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं। पहले इन्होंने एक हमारा कत्ल किया, फिर उसके बाद एक एक करके 3। कत्ल किसका हुआ? मेरे भतीजे का कत्ल हुआ सर। उसके कब की बात है ये? 2009 की सर। उसके बाद इन्होंने एक एक करके 3 मकान जलाए। हमें नहीं पता था जो हमारे पीछे ज़मीन के पीछे पड़े हैं। अब हमारे माल की ज़मीन है जो 18 कनाल 18। जो आप बोल रहे हैं कि कत्ल हुआ, कत्ल क्या वो साबित हो गया कि ये कत्ल है, अथवा किसी और वजह से उसकी डेथ हुई? उसकी डेड बॉडी कैसे मिली, कैसे कत्ल हुआ? डेड बॉडी तो लटकाई हुई थी, लेकिन सर अगर वो खुद फांसी लेता तो जान रगत कम है। वहाँ जाके लड़कना था उसने। नहीं, उसकी 2009 की ये बात है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट आई। साल वो फाइल अभी भी धर्मशाला में पड़ी है, वो दिखाते नहीं है पुलिस वाले। अच्छा, आपको ये पता नहीं है कि उसमें क्या रिपोर्ट आई? आपको पता नहीं है? नहीं है सर, उन्होंने खुद मंगवाई थी, उधर ही पड़ी है धर्मशाला में। अब ये ताज़ा घटना हुई, अभी की घटना क्या है? अभी सर देखो, हमारी जो मलकी ज़मीन है 18 कनाल 18 मरले, अभी उसमें भी मक्की बीज दी उन्होंने। उसके बाद जगह आपकी मलकियत है? मलकियत है सर, हमारे बाप दादा की है। और उसके बाद मक्की बीजने के बाद रात को उन्होंने हमारे मकान को आग लगा दी। जो मकान हमारा 30 बाई 30 का है, 26 तारीख शाम को सर उन्होंने मकान जलाया रात को। 1 हफ्ता होने वाला है? हाँ सर, 1 हफ्ता होने वाला है। उसके बाद हम पुलिस के पास गए, अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। सबसे बड़े हमारे सरपंच और चौकी अफसर त्रियाड़ वाले करप्ट हैं, जो हमारे पीछे पड़े हैं सर। आपका सरपंच आपके पीछे क्यों पड़ा है? सर क्या बात है, सभी मुस्लिम लोग हैं जहाँ से हिंदू को भगाना चाहते हैं। हमें वो खुद धमकियाँ देते हैं कि भाग जाओ जहाँ से, जहाँ आपको जान लौटती है। तो ये बात कौन बोलता है? खुद सरपंच बोलता है। तो आपके जो मकान को आग के हवाले कर दिया गया, जो बताया आपने कि औरत है जो सिपाहियाँ की रहने वाली, वो कहती है मैं आपको नीचे भी जलाऊंगी आके। ये अब्दुल वाहिद कौन है? अब्दुल वाहिद जो जिसने हमारा मकान जलाया और हमारी ज़मीन में मक्की बीजी है, जिसने आपकी मलकियत जगह पे कब्जा कर दिया गया, आपके मकान को आग के हवाले कर दिया गया। क्या वो अभी तक अरेस्ट हुआ, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
देखो हमें सर जहाँ रहते हैं हमें जहाँ भी डर है, रात को हम कुंडियाँ लगा कर सोते हैं तो सुबह हो सकता है रात को हमें जिंदा जला दें, हम कहाँ जाएंगे? हम तो जहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे से मैं इतना कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं वो सेफ होंगे, जो उधर पंचायत के अंदर हमारे हिंदू की जे हालात हो रही है। तो आप इस मामले को लेकर डीसी राजौरी, एसएसपी राजौरी से कभी मिले? सर मैं जे देखो डीसी के पास गया, डीसी ने 2 महीने वेरिफिकेशन की और उसने ऑर्डर निकाला एक स्ट्रेट लाइन का, उसने 135 कनाल का आंतकाल करवा दिया अब्दुल वाहिद ने हमारी जगह के पास। और हम डीसी के पास गए राजौरी, डीसी ने 2 महीने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के बाद तहसीलदार को ऑर्डर किया उसने कि जब वहाँ जाके स्ट्रेट लाइन को खाली करो, जगह को खाली करो, अंतकाल खर्च करके उसको बेदखल करो। अभी तक सर 2 महीने हो गए हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तहसीलदार साहब मौके पे आए? नहीं आया सर, बिल्कुल नहीं आए। उसको हम फोन करते हैं तो वो कहता जाओ जी त्रियाड़ जाओ। त्रियाड़ कहाँ जाओ? त्रियाड़ किस लिए जाओ? पुलिस के पास जाओ। भाई काम आपका है, रेवेन्यू का है, पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले तो खुद मंगवाएगा तहसीलदार। तो ये जो डीसी साहब का आर्डर है इसमें लिखा है कैंसिलेशन ऑफ म्यूटेशन नंबर 256 एंड 257, इसको कैंसिल करने के लिए आदेश दिया गया था। उसके बाद तहसीलदार रेवेन्यू की टीम यहाँ पे आई? कोई सर नहीं, कोई बिल्कुल नहीं आया। यानी कि डीसी के आदेश को एक नाफरमान, यानी कि उसको नाफरमान है सर, बिल्कुल नाफरमान है। तो यहाँ के पूर्व सरपंच भी यहाँ पर मौजूद। सरपंच साहब आपका नाम क्या है और यहाँ पर किस प्रकार के हालात हैं? यहाँ पर क्या किस प्रकार का माहौल, यहाँ पर दहशत का माहौल कैसे बना है? सर मेरा नाम चमेल सिंह है और मैं 2001 में जहाँ सरपंच था 2012 तक अमन चैन से हम लोग रहते थे। हिंदू मुसलमान हम लोग एक हैं। अलबत्ता जो नया सरपंच बना है उसने कोई साजिश करके 1-2 आदमी जोड़ करके इन जो लोग बोल रहे हैं इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। इस बेइंसाफ़ी के लिए मैंने खुद कदम उठाया और मैंने यहाँ तक देखा मजिस्ट्रेट से लेकर SHO और चौकी तक वो उसके साथ है और इन लोगों का यहाँ चारा नहीं है। यहाँ से भाग जाने के बगैर और कोई चारा नहीं। सपने जो आपके थे, सपनों को संजोया था आपने, यहाँ पर आशियाना बनाया था, घर बनाया था, उसको इस घर को छोड़ के यहाँ से भागो, कैसे भागो? देखियो जिंदगी को बचाना है। 376 लगाकर वो उम्र कैद की सजा सुना रहे हैं बिला वजह से। 376 किसने लगाया, कैसे लगा? किसने लगाया है? जो हमारे साथ मदद कर रहा था उसके पर लगाकर सभी को भी चला रहे हैं। OPC लिखा है उसमें, जो 376 लगाया उसमें OPC किसी को भी ले सकते हैं, जिसके लिए अभी तक राय पुलिस वालों ने हमें नहीं दिखाई। 376 किसके खिलाफ लगा? कौन है वो? वो लियाकत अली। अच्छा, वो आपकी मदद कर रहा था इसलिए? वो हमारी मदद कर रहा था। वो मुसलमान है। तो इनका ये कहना है, पुलिस वालों का ये कहना है कि मैंने उनको पूछा कि इस पर 376 बेवजह क्यों लगाया है, तो उन्होंने बोला वो मुसलमान है, आपको क्या है, आप हिंदू हैं, पीछे हट जाओ। वहाँ में लाजवाब था। तो क्या अभी वो अरेस्ट हो चुका है जिसके खिलाफ? नहीं हुआ अभी अरेस्ट करने के लिए। वो इसलिए हमारे जो इन लोगों की जो परेशानियां थी उसके लिए अभी नहीं आए। वहाँ इस वक्त मक्की वगैरह बीज रहे हैं लोग, लेकिन वो खिल्ली पड़ी हो उसी ने लाया हुआ है बीज वगैरह। और इनके माल मवेशी जहाँ आप सामने देख रहे हैं वो मर रहा भूखा प्यासा। और ये वहाँ जाएंगे अगर, तो जब वो झूठा केस कर सकते हैं तो ये वहाँ जाएंगे तो सच्चा भी कर देंगे। उसकी औरत तो लड़कती है, हर एक के साथ दौड़ती आती है। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार कश्मीर घाटी के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं का वहाँ पर चुन चुन कर गोली का निशाना बनाया जाए, उसी प्रकार के हालात यहाँ पर बन सकते हैं? ऐसे बन सकते हैं, लेकिन मैं सभी के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। कुछ मुसलमान हमारे साथ भी हैं, उनसे भी पूछा जाए कि ये बात सच्ची है। मैं सभी का नहीं कहूँगा। तो आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम मुनीर हुसैन। मुनीर हुसैन, आप भी यहाँ के पंच हैं? जी सरपंच हूँ। तो ये जो एक्स सरपंच साहब ने कहा कि यहाँ पर हालात को ख़राब करने के लिए एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ से हमको भगाने का प्लान बनाया जा रहा है, क्या इसमें ये सच्चाई कितनी है? ये सब सच्चाई है, 100% सच्चाई है सर इसमें। ये सब सच्चाई है, लेकिन जो देखो एक मुस्लिम जो जिसका नाम लियाकत है वो इन आदमियों का साथ दे रहा था और इनके सच्चाई के पीछे वो अपनी गर्दन को भी हलाल कर रहा था। ठीक है, उसके लिए वो इधर ही है। अभी इनके पर्चे को हो गया 25 या 26-23 को इनका पर्चे को लांच नहीं किया इन्होंने। लियाकत अली का जो है FIR लग गई 370 उसके खिलाफ। अब मुझे भी डर है, मैं भी पंच हूँ, मैं मानता हूँ, मुझे भी डर है, मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे भी डर है। हो सकता है मेरे लिए भी 370 बनता होगा, मुझे डर है, क्योंकि अगर लियाकत के लिए बन गया इनके साथ तो मेरे लिए भी बनता होगा। तो जिस घर की ये आग की बात की जा रही है कि घर को आग के हवाले कर दिया गया, उनकी जो जमीन थी उसके ऊपर मक्की बीज दी गई, जबरदस्ती कब्जा कर दिया गया, इसमें ये सच्ची बात है? बिल्कुल सच्चाई है सर, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई है। रात को कब्जा किया उन्होंने, मक्की रात को लगाई उधर। नाम क्या बंदेगा? उसका नाम अब्दुल वाहिद, उसकी घरवाली का नाम है नूरजान। तो जो सरपंच कालू खान उसकी चार्ज से हो रहा है ये काम। तो ये जो आग के हवाले किया गया, आपको लगता है कि ये वही था जिसका आप नाम ले रहे हैं, वही शामिल थे? बिल्कुल अब्दुल वाहिद है ना, सरपंच साहब की स्टैंप भी देखो ना लगी हुई सामने।
सरपंच साहब ने बोला है कि अब्दुल भाई ने आग लगाई है, वही सरपंच लेके उसको थाने में भी जा रहा है। सरपंच साहब ने स्टैंप कब लगा के दी? कत्ल का जो हुआ था उसमें भी सरपंच ने स्टैंप लगाई है, ठीक है सर। उसमें सरपंच उसी को अब्दुल वाहिद को लेके थाने में जा रहा है, लेकिन इन्होंने बोला कि इधर आग लगी है, सरपंच साहब आप मौके पे आओ। वो सरपंच साहब मौके पे नहीं आए। अब्दुल वाहिद की जो बीवी है उसको लेके वो तरेट पहुंच गई। तो आप भी इसी पंचायत के पंच हैं और जब आग लगी मकान को आपके पास भी सूचना आई होगी, आप मौके पर गए? मैं उस दिन अर्जोरी में था। तो उसके बाद आपने मौका देखा कि मकान जल गया है? बिल्कुल देखा, मकान जला हुआ है। कितना बड़ा मकान था सर वो कम से कम भी 30 बाई 30 का मकान है, बड़ा मकान था। बहुत बड़ा मकान है सर। तो आपका नाम क्या है? प्रेम सिंह जनाब। प्रेम सिंह, तुम इत्थे रहिंदे हो? हाँ जनाब, अस मोड़ा मोतल रहिंदे हैं। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਮਕਾਨ? नहीं जनाब, ये बहुत राज का मकान ਬਹੁਤ ਰਹਿਦਾ ਮਕਾਨ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ये पंडित अस राजपूत हैं जनाब। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਭਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੋੜੀ ਚਲੀ ਜਾਓ, महाराज ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ? वो आखते हैं कि जनाब जे तुस नसते नहीं तो तुस कलमा पढ़ो तो साढ़े नाल शामिल हो जाओ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਆਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਨਹੀਂ? जान मोहम्मद वाहिद ते कालू खान। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ जनाब ਅੱਗੇ? बहुत की 63 भी धर्मसाल भी ते तहसीलदार साहब कोल भी गए महाराज, साड़ी कोई अप्रोच नहीं। इत्थे ST साड़ी कोई अप्रोच नहीं महाराज। इस वास्ते अस अपने इत्थों शिफ्ट होना चाहते हैं, बाल बच्चा लेइए जनाब किसी रोड दे किनारे। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਗੋ ਬੱਚਾ बाल बच्चा ਲਈ ਆਪਣਾ? जनाब केह् करिए, कोई मंग के खां के करूँ? ये असें जीना नहीं दिंदे। कालू खान कोल गन नहीं 3 नट, वो आखता कि बोलोगे तो 3 नट ती मारांगा। ते इस बार तो मारने धमकी दिंदा है? हाँ मारना दी जानू धमकी दिंदा जनाब। ते जेह्ड़े साढ़े उपर 376 लगे तो ये महाराज मनसूब होना चाहिए। ये कानून नहीं होना चाहिए साढ़े उपर, क्यों कि जेह्ड़ा मुसलमान साड़ी मदद करता था उस उपर 376 लवांदे। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 376 ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? हाँ जी जी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 376 लाई लेंदे। इस वास्ते अस डरे दे इस तू नसना चाहते हैं जनाब। छोटे छोटे बच्चे लिए, छोटे छोटे बच्चे लिए कुत्थे रोको तुसीं? केह् करिए महाराज, रोड दे किनारे जिस तरह ये चलदे न बागड़ी रोड़ी कुटते, इस तरह अस भी कुटने महाराज। केह् करिए फिर? इस वास्ते कोई चारा नहीं साढ़ा। इस वास्ते मेहरबानी की जाए, ये जेह्ड़ा 376 असें जाए और साड़ी हिफाजत की जाए। अस जेह्ड़ा बाल बच्चा है महाराज घर रखो। तो आपका नाम क्या है? राजू सिंसाल। राधू। तो राधू ये बताओ कि आपके मकान को आग लगा दी गई, मकान जला दिया गया, और कोई धमकी मिलती है, डर लगता है आपको? हाँ रात को डर लगता है? हाँ। कैसे कैसे डर लगता है? क्या मन में क्या सोचते हो आप जब डर लगता है? डर लगता है कि आपका मकान और मकान भी जला सकते हैं? हाँ। तो अब आप क्या करोगे, क्या मांग करना चाहते हो? DC राजौरी से, SSP राजौरी से, और जो हमारे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब, जो हमारे LG हैं, क्या मांग करोगे कि आपकी सुरक्षा कैसी की जाए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? जिन लोगों ने आपका मकान जलाया उनको कैद किया जाए, उनको जेल में डाला जाए? हाँ। डर लगता है हम अपना ज़मीन मकान यहाँ छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनको खतरा है कि हमें ना मार दें। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी डर लगता है कि आप भी यहाँ पे असुरक्षित हैं? लगता है डर। अब आप क्या मांग करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से, कि आप किस प्रकार कार्रवाई की जाए ताकि आप यहाँ से सुरक्षित रहें और आपको यहाँ से अपना घर बार छोड़कर यहाँ से भागना ना पड़े? हमारी बात करने वाला कोई नहीं, कामयाबी होनी चाहिए हमारी। आपकी बात करने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं, हम गरीब हैं, कहाँ जाएं यहाँ से? पौधा डर लगता मैं तुस क्या आखना चाहते हो कि जी गल किन्नी सच है कि तुसें की क्या धमकियां लब्भा करदियां कि अपना घर बार छोड़ी चली जाओ? बिल्कुल धमकियां लभदियां असें कि तुस चले जाओ, नहीं तो साढ़े कन्नै होई जाओ, नहीं तो अस तुसीं अस छोड़दे नहीं हुण। ये गल कौन धमकी कौन दिंदा है? अब्दुल वाहिद, सरपंच कालू, अच्छा, इ'यै साढ़े मगर न, इ'यै साढ़े सामने न। साढ़ियां पुलिसां औंदियां न, ओह् नहीं साढ़ी कार्रवाई करदे। धर्मसाल तक, रजौरी तक, जम्मू तक अस बहुत फिरे हैं, साढ़ी कोई नहीं चली। कोई सुनाई नहीं करा करदा? कोई सुनाई नहीं साढ़ी, कोई सुनाई नहीं साढ़ी। बस जेड़ा भी औंदा उ'यै अपना जेब गर्म करदा, बड्डी चलदी। कालू कोल बड़े रपे न, दिंदा ते भेजी ओड़दा। ते हुन तुस क्या आखदे हो कि तुस इत्थै अस आखते हैं अस इत्थै इक मिनट ना रहां जावां कुद्धर? अस गरीब लोग हैं बेचारे, अपनियां जगह मकान। जेह्ड़ी अब्दुल वाहिद दी लाड़ी ऐ बीबी, मतलब उसदी, ओह् आखदी ऐ कि मैं थुआढ़े पक्के मकान भी डेरा लासां आनी दे। हुन केह् करूं? इत्थै भी डर। क्या आखदी? जबरदस्ती थोड़ा पक्का मकान भी कब्जा कर लेना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आखदी। ओह् आखदी मैं छपाइयें दी रौह्ने आह्ली आं, ते मैं छपाइयें दी रौह्ने आह्ली आं, मैं तुसें दे बारे में सोचन। में असें डरेआ, असें दहशत गया, पता नहीं केह्ड़े दिन मिलिटेंट आंदे न, केह् करदे न, आपूं मिलिटेंट न। ते राती डर लगदा है? बच्चे छोटे छोटे डरदे बहुत न? डर लगदा, साढ़े बच्चे बहुत डरदे न। कुंडियां बंद करदे हैं, गर्मियें दे दिन न, बहुत मुश्किल है, अस बड़े डरदे हैं। बच्चियों का डर है, अपना डर है। बच्चा, आपका नाम क्या है? दानिश शर्मा। दानिश शर्मा। दानिश जी, आपको रात को डर लगता है जब अंधेरा होता है? क्या डर लगता है कि कोई आ जाएगा, आपके मकान को आग लगा देगा, आपको मार देगा? डर लगता है? हाँ। कैसे डर लगता है, मतलब क्या कहना चाहोगे आप?
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो जो त्रियाड़ का चौकी अफसर है वो भी आया था, आपने उधर मौका देखा, आके फिर बोलते हैं आके आपका लगा दिया आके पर्चा, फिर गया के FRI फाइल दोगे तो फिर नहीं दिया। आज 5 दिन हो गए, हम फिरते रोज़ आते हैं त्रियाड़ में, वो FRI नहीं देती हैं। FIR नहीं देते? आप 5 दिन से आप त्रियाड़ में घूम रहे हैं, आप भी जाते हो? हाँ। तो अब रात को कैसा लगता है जब रात को अंधेरा होता है? ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई आग लगा देगा, कोई आपके मकान को आग के हवाले कर देगा? हाँ, डर लगता है बहुत। डर लगता है? हाँ, वो धमकियाँ देते हैं, जान से चले जाओ वरना आपको मार जाएंगे जान से। अच्छा, धमकियाँ देते हैं यहाँ से चले जाओ नहीं तो जान से मार देंगे? हाँ। तो फिर अब आपने क्या सोचा? मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि आप जहाँ से चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे वरना मार जाएंगे हमको। हमारी ज़मीन पे कब्जा किया, उधर मकान जलाए, मेरे चाचू को मारा पहले उन्होंने। अच्छा, आप रात को डर लगता है, आपकी ज़मीन पे भी कब्जा किया, आपका मकान को भी जला दिया। अब आप यहाँ से छोड़ के चले जाओगे घर अपना? हाँ। रहेंगे नहीं, उधर मांग के खाएंगे, इधर हमें गुजरने नहीं देते। आपको यहाँ रहने नहीं देते, आप मांग के खाओगे? हाँ। तो जम्मू कश्मीर की सरकार से आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि आपकी किस प्रकार यहाँ पर मदद की जाए, कैसे सुरक्षा की जाए ताकि आप सेफ रहें और आप अपना घर बार जो छोड़कर यहाँ से ना भागें? क्या मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी से, क्या मांग करेंगे, कैसी कार्रवाई हो? बोलेंगे इधर हमारी रक्षा करो, हमारी जगह भी ले गए, इधर हमारा कुछ नहीं है, अब हम इधर क्या करेंगे? आपका मकान भी जला दिया? हाँ। तो नन्हे बच्चे जो थे उनमें लगातार आक्रोश था, डर था, वह था और दहशत का माहौल यहाँ पर पैदा करने के पूरे प्रयास किए गए। यहाँ से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनके घरों पे कब्जा करने की यहाँ पर धमकियाँ लगातार दी जा रही हैं। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम इस समय जिला राजौरी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे इस समय पहुँची हुई है और वे हिंदू संगठन के तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अब देखते हैं कि उनका क्या कहना है। तो इस समय यहाँ पर दहशत का माहौल है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम यहाँ पर राजौरी मुख्यालय से सुंदरबनी से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अमित जी, यहाँ पर दहशत का माहौल लगातार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 90 के जो हालात थे, जो कश्मीर घाटी के अंदर आज टारगेट किलिंग है, उसी प्रकार का यहाँ पर दहशत जिला राजौरी के यहाँ पर ओदन के अंदर देखी गई। क्या कहेंगे कि ये जो लोग यहाँ पर छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ कहती हैं कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, मांग के खाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर कत्ल होने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे कि ये समाज हमारा आखिर कब सुरक्षित होगा, सरकार जो सोई हुई कब जागेगी? देखिए राजेंद्र जी, हमारा जो राष्ट्रीय समाज है, हिंदू समाज है, हम हमेशा से ये सुनते आए हैं और ये कहते आए हैं कि 1 लाख हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित रह सकता है। लेकिन आज इस ओदन पंचायत के अंदर आकर हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम यहाँ सुन रहे थे कि यहाँ आबादी के हिसाब से अगर 95% लोग वो हैं तो हम 5% लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकते। इसका पीछे का जो कारण है, उसके पीछे जो इस्लामिक जिहादी मानसिकता है और इन लोगों ने यही 1990 के अंदर जो आतंकवाद का माहौल कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर छेड़ा था, वही उसी प्रकार से जहाँ से हिंदुओं का पलायन उन्होंने मजबूरन वहाँ कराया था, ये वैसा ही पलायन यहाँ पर कराने को लोगों को यहाँ पर मजबूर कर रहे हैं। और यहाँ का जो हिंदू समाज जो ये कह रहा है, मैं तो उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, इनके बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने चाहे जितनी बड़ी मुसीबतें आई हों, जितने से बड़े आतंकवादियों ने यहाँ पर घटनाएं को अंजाम दिया हो, लेकिन इन लोगों ने अपनी मातृभूमि को, अपनी जो जन्मभूमि है उसको छोड़ा नहीं। लेकिन आज बड़ी विवशता के साथ इन लोगों को ऐसा कहना पड़ रहा है। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, छोटी छोटी माताएं बहनें जो यहाँ पर हैं, वो कह रही हैं कि यहाँ पर हमारे जो पूर्व सरपंच साहब हैं वो भी कह रहे हैं। जब आप ये समझिए कि यो जहाँ इस पंचायत के पूर्व सरपंच रहे हैं, जब उनके मुख से ऐसी बात निकल रही है कि हम यहाँ से पलायन करेंगे, तो इसके पीछे कितनी बड़ी विवशता हुई होगी, कितने लोग ये विवश हैं। और मैं एक बात अपने ज़िला प्रशासन, बड़ा मुझे अजीब लग रहा है, अफसोस लग रहा है कि हमारा जिला प्रशासन और हमारा ये जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे हमारा जो चौकी अफसर है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे मैं तो डीसी साहब को भी इस बात को ये मानूंगा कि अगर 1 महीना पहले जहाँ डीसी साहब ने वहाँ से आर्डर निकाला कि जो इनकी अवैध अतिक्रमण कर उन्होंने जो भूमि उनकी कब्जाई हुई है, 109 कनाल है या जितनी भी है, उस 120 कनाल ज़मीन को वो खाली करने का आदेश, जब स्टेट लैंड उन्होंने वहाँ पर अवैध कब्जा किया हुआ था, तो वो अगर आदेश आया तो आज तक जो तहसीलदार यहाँ जो खवास का था, वो खवास का तहसीलदार क्या कर रहा था? इन्होंने इतनी एप्लीकेशनें दी, आज तक वो खवास का तहसीलदार यहाँ पर क्यों नहीं आया? अगर इन्होंने यहाँ पर अपनी यहाँ से एप्लीकेशन दी कि हमारे घरों को जला दिया गया, इनके परिवारों के एक बच्चे को 2009 के अंदर मारकर एक पेड़ के साथ यहाँ से किलोमीटर दूर अब्दुल वाहिद, जिनका मैं नाम अभी सुना यहाँ पर, जिन्होंने आज इनके जो थोड़े दिन पहले इनका मकान भी जलाया है, तो उस
कालू सरपंच ने खुद अपनी स्टैंप लगा के, मोहर लगा के, उसमें चौकीदार का साइन भी हमने यहाँ देखा है, स्थानीय पंच का साइन भी देखा है। उसने ये रिपोर्ट दी थी कि इस अब्दुल वाहिद ने ही उस बच्चे को मारकर वहाँ पर लटकाया था। लेकिन आज तक देखो कि 2009 से लेकर आज तक कितने वर्ष हो गए हैं, वो वाला मामला भी आज ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो क्या हिंदू समाज अपने न्याय की बात नहीं कर सकता? क्या हिंदू समाज को या हमारा जो प्रशासन है ये मिली वक्त के हिसाब से यहाँ इस ओदन पंचायत से या जिला राजौरी से भगाने का प्रयास कर रहा है? मैं आपके माध्यम से इस जिला प्रशासन को एक बात याद दिला दूं कि जिला राजौरी के लोग जब यहाँ पर कवालियों के रूप पर आकर आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था, उस वक्त भी राजौरी के लोग यहाँ से भागे नहीं। तो आप क्या सोचते हैं कि राजौरी के लोग यहाँ से इतने बुज़दिल हैं जो यहाँ से भाग जाएंगे? अगर हमारे यहाँ से परिवारों के लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ से भागने को मजबूर हैं, हम अपने पूरे हिंदू समाज से, क्योंकि हिंदू समाज अभी मरा नहीं है, अभी सोया नहीं है, और पूरा अपना विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जितने भी हिंदू संगठन हैं, मैं उन सब की ओर से और पूरे देश भर के हिंदुओं की तरफ से, अपने देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री से, अपने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से, और जितना भी हमारा डिप काम है, या जितना भी जो हमारा प्रशासन है, डिविजनल प्रशासन है, चाहे या डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप हिंदू समाज को ऐसे लावारिस ना छोड़िए। आप इन जो कुकृत्य करने वाले आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जो जहां से एक जो समुदाय को है यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। अब एक बात और यहाँ पर प्रकाश में आई, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय विचारधारा रखने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति था, लियाकत हुसैन के क्या नाम बताया इन्होंने, तो अगर वो यहाँ पर इस समाज के पक्ष में और जो सच्चाई की बात है, अगर वो सच्चाई की बात करता है, तो उसके ऊपर जाली FIR लगा के 376 का एक फर्जी केस बना दिया जाता है। कितने शर्म की बात है। और ये सारी बातें जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के तले हो रही हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज सोई हुई है, और यहाँ का जो चौकी अफसर है, मैं बड़ा अफसोस के साथ ये कहता हूँ अपने जिला प्रशासन से कि अगर ऐसे चौकी अफसर आप यहाँ पर तैनात करेंगे कि जो किसी एक समुदाय का विशेष तरीके से वो सहयोग करेंगे और किसी एक समुदाय की वो बात भी नहीं सुनेंगे। यहाँ साक्षात तौर पर जब उनके घरों को जला दिया गया, या इससे पहले भी जितने चौकी अफसर रहे होंगे, जितनी प्रकाश में बातें आई हैं, तो उन्होंने इस बात का प्रकाश में क्यों नहीं लिया? हमारा जिला एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया? और जो तहसीलदार है जो खवास का, मैं अपनी जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि उस तहसीलदार पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अमित जी, क्या सरकार हर बार जो खवास का, मैं अपनी जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि उस तहसीलदार पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अमित जी, क्या सरकार हर बार किसी घटना को अंजाम देने के बाद सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अफसोस प्रकट करती हुई नजर आएगी? क्या जब यहाँ पर जिस प्रकार से समाज में दहशत डरा हुआ समाज है, भय का माहौल है यहाँ पर, क्या यहाँ पर अगर किलिंग हो जाएगी तो समाज आकर वहाँ पर 1 लाख रुपए का चेक और यहाँ पर अफसोस करके चला जाएगा? क्या इसी वजह से, इसी बात के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और इसी बात के लिए सरकारें चुनी जाती हैं? एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है और यहाँ पर हिंदू जो है वह पलायन का यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट होने के लिए, और कहते हैं कि मांग के खा लेंगे लेकिन हम अपने आप को यहाँ पर बलि का बकरा नहीं बनाएंगे। आखिर सरकार कब जागेगी? सरकार की मंशा में ये कब, सरकार की नींद कब टूटेगी कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुध सरकार ले, और ताकि जो लोग यहाँ पर दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? देखिए राजेंद्र जी, हमने ये चर्चा की है कि कश्मीर के अंदर भी टारगेटिंग किलिंग के तहत हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, चाहे वो कोई अध्यापक हों, चाहे किसी वो मेडिकल डिपार्टमेंट में लगे हैं, चाहे किसी भी सिविल प्रशासन में हों, जहाँ हमारे सैनिक हों, जहाँ हमारे बेल्ट फोर्स के लोग हों, उन सबको टारगेट करके यहाँ पर चुन चुन के मारा जा रहा है। और हमारी सरकार, आपने ये बात सही कही कि अब वो समय, मैं कहता हूं कि चला गया है कि जो समय में ये लोग क्या करते थे कि केवल अफसोस जताया जाता था, अब समय अफसोस जताने का नहीं है। अगर इतनी बड़ी चीजें जो शरेआम आपके सामने आ रही हैं, जो आपके संज्ञान में प्रशासन की आ चुकी हैं, सरकार की आ चुकी हैं, उसके उपरांत भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो कल अगर, जैसे कि अभी एक बहन हमारी यहाँ बता रही थी कि एक मुस्लिम महिला ने जो कश्मीर से आई हुई है, शोपियां से, वो उसने शरेआम ऐसी बात कही कि आज अगर आपके हमने कच्चे मकानों को जलाया है तो कल हम आपके पक्के मकानों पर भी ये कब्जा करेंगे। तो हमारी सरकार, मैं ये कहता हूं कि जिला प्रशासन की अपनी जो नींद है उसको नींद से जागे। ऐसा ना हो कि कल को यहाँ पर कोई ऐसा व्यापक, कोई ऐसा जो आतंकी घटना, जो ऐसी मामला जो सामने आए, तो तब वही बात आ जाएगी कि श्रद्धांजलि देने से कुछ नहीं होगा। मैं यही कहता हूँ जिला प्रशासन से कि इस जो जितना भी यहाँ का गांव है, उस गांव को पूर्ण रूप से आप सुरक्षा दीजिए। अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर हिंदू समाज जानता है कि अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है।
तो हर बार जम्मू कश्मीर के अंदर अल्पसंख्यक समाज को बलि का बकरा बनाया जाता है, जिसके बाद प्रशासन यहाँ पर आकर घड़ियाली आंसू बहाता है, 1 लाख रुपए का चेक देता है और यहाँ पर सांत्वना देकर प्रशासन तो चला जाता है। लेकिन उस परिवार से पूछो जिस परिवार के अंदर जवान बेटा, नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का बाप अथवा किसी बहन का भाई जब दुनिया से चला जाता है तो उसके जीवन किस प्रकार के अंदर कैसे जीवन गुजारते हैं। हमने आपको जो आज की कहानी बताई जिला राजौरी से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर ओदन गांव की है। जो दर्द ये बयां कर रहे थे, ये लोग इतने शरीफ और भोले वाले हैं कि इनके जो आवाज़ के अंदर दर्द था वह दर्द बयां करने के इनके अंदर ताकत नहीं रही। यहाँ के हालात जो इन्होंने बयां किया उससे बदतर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन को चाहिए और माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो 90 के दशक के हालात लौट रहे हैं। जागिए आप भी, अन्यथा समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।